इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। आज हम बात करेंगे उस साम्राज्य की जिसने आधुनिक चीन की आत्मा को जन्म दिया, वेस्टर्न हान डायनेस्टी। लेकिन इसकी शुरुआत फूलों की सेज पर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदानों में खून बहाकर हुई थी। चीन साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। पूरे चीन में हाहाकार मचा था। दो महाशक्तियां आमने सामने थी। एक तरफ था शक्तिशाली और क्रूर सियांग यू और दूसरी तरफ था साधारण पृष्ठभूमि वाला आदमी लुई बैग। किसी ने नहीं सोचा था कि एक आम आदमी उस कुलीन योद्धा को हरा पाएगा, पर लुई बैग के पास एक ऐसी चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी, जनता का भरोसा और तेज दिमाग। 202 ईस्वी पूर्व हुई गेक्सिया की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। सियांग यू की हार हुई और लुई बैग बना चीन का नया भाग्य विधाता। उसने गुआओजू नामक नाम अपनाया और अपनी राजधानी बनाई चांगआन में, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनाने वाला था। सत्ता के पीछे का खौफ। महारानी लू ई। साम्राज्य तो बन गया, लेकिन महल के अंदर एक और जंग शुरू होने वाली थी। सम्राट गाओजू की मौत के बाद असली ताकत उनके बेटे के पास नहीं, बल्कि उनकी पत्नी महारानी लुई के पास आ गई। वो चीन की पहली महिला थी जिसने पर्दे के पीछे से पूरी हुकूमत चलाई। लुई का नाम सुनते ही दरबारियों के पसीने छूट जाते थे। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को बेरहमी से मिटा दिया। कहा जाता है कि उसने सम्राट की पसंदीदा उपपत्नियों के साथ जो किया, वह सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जहां महल में खून बह रहा था, वहीं साम्राज्य की सीमाएं स्थिर थी। लुई ने प्रशासन को इतना मजबूत बनाया कि आने वाले राजाओं को एक सुरक्षा सिंहासन मिला। क्या उसे एक क्रूर शासक कहना सही होगा या एक सफल राजनीतिज्ञ? स्वर्ण युग। जब चीन ने चैन की सांस ली, दशकों के युद्ध और खौफ के बाद आखिरकार चीन में वह सूरज उगा जिसकी तलाश सबको थी। यह दौर था सम्राट वेन और सम्राट जिंग का। उनकी नीति सरल थी, जनता को अकेला छोड़ दो और उन्हें जीने दो। उन्होंने खेती पर से टैक्स लगभग ख़त्म कर दिया। यह प्राचीन दुनिया का पहला वेलफेयर स्टेट था। इस दौरान ताओवादी विचारधारा का बोलबाला था। राजा कम से कम हस्तक्षेप करते थे, अपराधियों की सज़ा कम कर दी गई और महल की फजूल खर्च पर रोक लगा दी गई। इसी शांति का नतीजा था कि चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि अनाज के गोदामों में जगह नहीं बची थी। यह वह नींव थी जिस पर आगे चलकर महान युद्ध लड़े जाने वाले थे। सम्राट वू, दुनिया का वेताज और महान योद्धा, दी वॉरियर किंग। अब शांति का समय बीत चुका था। गद्दी पर बैठा सम्राट वू, जिसने हान वंश का सबसे महान सम्राट माना जाता है, उसने तय किया कि अब चीन सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। यहाँ एंट्री होती है इतिहास के सबसे कम उम्र के और सबसे शानदार जनरल हुआओ कुबिंग की। महज 17 साल का यह जवान नौजवान अपनी घुड़सवार सेना को लेकर गोबी के तपते रेगिस्तानों में घुस गया। उसने उत्तर के खुंखार और खानाबदोश शुआंगनू को उसके घर में घुसकर मारा। हुआंगो कुबिंग की जीत सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, उसने चीन के लिए सिल्क रोड का द्वार खोल दिया। अब चीन का रेशम रोम के बाजारों तक पहुंचने वाला था। सम्राट वू ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उसने राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया और शिक्षा पर जोर दिया। आज भी चीन के लोग खुद को हान कहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह सम्राट वू का यही दौर है। वो कहते हैं ना कि हर साम्राज्य की एक उम्र होती है। सम्राट वू के बाद दरबार में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई। नए सम्राट कमज़ोर और आलसी थे।
असली ताकत हिजड़ों और ताकतवर परिवारों के हाथ में चली गई। जनता फिर से गरीबी की मार झेलने लगी। इसी अराजकता के बीच एक नया आदमी उभरा, वांग। उसने खुद को एक आदर्शवादी और सुधारक के रूप में पेश किया। उसने जनता का दिल जीता और 9वीं ईस्वी में एक झटके में हान सम्राट को गद्दी से हटाकर अपना खुद का सिन राज्यवंश स्थापित कर लिया। उसने जमीन बांटने और दास प्रथा खत्म करने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। भीषण बाढ़ और अकाल ने वांग के इरादों पर पानी फेर दिया। जनता विद्रोह पर उतर आई। लाल आइब्रोग नामक विद्रोहियों ने महल पर हमला कर दिया और वांग का अंत कर दिया। इसी के साथ वेस्टर्न हान का 200 साल का सफ़र ख़त्म हुआ। हालांकि बाद में ईस्टर्न हान के रूप में इसकी वापसी हुई, लेकिन वेस्टर्न हान की वो चमक फिर कभी वापस नहीं आई। कॉन्क्लूज़न: वेस्टर्न हान की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता जितनी ताकत से हासिल होती है, उतनी ही विनम्रता से उसे संभालना पड़ता है। आपको इस कहानी का सबसे यादगार हिस्सा कौन सा लगा? क्या वो हुआओ कुबिंग की बहादुरी थी या लुई बैग का संघर्ष? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।